किसकी की? देवी जी की। देवी जी की आराधना की, देवी जी प्रकट हुई, देवी जी से मांगा। देखो होशियार क्या है, पहले से जानता है कि कोई अमर नहीं है और मर सकता नहीं है, लेकिन जरूरी है तो मारा जाएगा। तीन बातें हो गई। तो बोले हम ऐसा वरदान मांगेंगे कि हम मरे ही नहीं। जब देवी जी प्रकट हुई, बोले वत्स वरदान मांगो, तुमने बहुत घोर तपस्या की है, चारों नवरात्रि में तुम कुछ अनाज और नमक नहीं खाए हो, नमक भी नहीं खाना चाहिए, दही और मठा नहीं खाना चाहिए, हाँ दूध और रबड़ी पियो, व्रत है, एक बार रबड़ी पी लो काम कर। और क्या, 11 बजे आप रबड़ी पी लो, पानी नहीं पीना, तो वो 24 घंटे बनी रहेगी। व्रत हो गया, दूध पियोगी तो थोड़ा परेशानी आएगी, है? रबड़ी बनवाओ और क्या, व्रत रहो। और नहीं फिर अगर कुछ हो तो कल फिरोजाबाद की आलू खा लियो, चाहे सिकुआबाद की, चाहे फरुखाबाद की, खाना तो पड़ेगा ही। मोटरसाइकिल अच्छी है, वो नहीं चलती बिना पेट्रोल के, और मनुष्य चलता रहता है, इसीलिए 30-35 साल के होते लगता है कि 72 साल के हो गए। कितनी उम्र? तो उम्र बता रहे हम हैं तो 32-33 के, हम लगे कि हम 60। अरे अपने जीवन को संभाल के तो रखो। किसी की भी देवता की, देवी की, किसी भी आराधना कर लो, यदि आप अपने आप में चल रहे हैं तो फिर देवता सहयोग नहीं करता है। लोग रोते हैं कि देवी की पूजा बहुत करते हैं, लेकिन बोले इनको बीमारी लगी रहती है। हाँ तो कहीं ना कहीं आपका वो जो ज्वाइंट हुआ है ना, उसमें दिक्कत है। पहले जो वेडिंग होती थी, विवाह होते थे, अंग्रेजी में निकल गया, तो उसमें आजकल कैसी वेल्डिंग नहीं समझ में आती। आजकल तो वेल्डिंग समझ में आती है, विवाह कहाँ होते हैं, यानी कितने ऊंच नीच कर देते हैं, वो अलग दिखाई पड़ता है। पता तू दे सिरहा, लक्ष्मी के श्राप को लिए है कौन? विष्णु। और घोड़ी का सिर हो जाएगा, मुंह बन जाएगा घोड़ी का, ये श्राप चल रहा है। इधर एक तीसरा है राक्षस है, इसने क्या देवी से इसे मांगा, बोले हे देवी मैया मेरे हाथ पैर सब नीचे रखो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरे सिर को घोड़ा के सिर कैसा बना दो। देवी मैया समझ नहीं पाई, हाँ देवी मैया नहीं समझ पाई, और देवी मैया ने कह दिया तथास्तु। अब वो जैसे ही हंसता था, जब वो हंसता था तो उसका सिर निकल आता था, एकदम से लंबा हो जाता था, और जब चुपचाप बैठा रहता था तब सबको देखता रहता था। सामान्य सिर उसका मनुष्य कैसा था, मनुष्य कैसा ही राक्षस होता है, समझ रहे ना। और खान पान से उसकी आकृति बिगड़ जाती है, हाँ राक्षस सा लगने लगता है, बुरा सुरा लगने लगता है। तो बोले उसने क्या किया, बोले देवी जी के प्रताप से जैसे ही मनु महाराज ब्रह्मा के चारों वेद लेकर के चले, और कहा कि क्या कहा कि इन वेदों के आधार पर ही सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग चलाना, ठीक है? बोले ठीक है। और जैसे ही लेकर के मनु महाराज चले, तो उसी समय वो तो तपस्वी बैठा है, उसने देखा अच्छा ब्रह्मा तुम अपने आधार पर इस सृष्टि को चलाना चाहते हो, तो बोले हम हर तिराहे पर ऐसे जो है लगा देंगे सैनिक कि तुम जान जाओगे, सबको मारेंगे, जो भी देवी जी की पूजा करने जाएगा उसको सबको मारेंगे, निकलने नहीं देंगे, रास्ता खराब कर देंगे, जिसमें गिर पड़ो है, रास्ता खराब हो जाती। लोग ध्यान नहीं देते हैं, रास्ता खराब कर देते हैं, निकलने के लिए बड़ी दिक्कत होती है। आज हैग्रीव ने महाराज मनु के हाथों से
चारों वेदों को छीन लिया, चारों वेदों को छीन लिया। उसी समय देवताओं में हाहाकार मच गया। क्यों? जब धर्म कर्म हो गए तो देवताओं को फल मिलेगा, और देवताओं को जब फल मिलेगा देवताओं का बल बढ़ेगा, और देवताओं का जब बल बढ़ेगा तो वो प्रसन्न होंगे और पृथ्वी में जल वृष्टि करेंगे। जल में से बीज उत्पन्न होगा, बीज उत्पन्न होगा तो बड़ी प्रसन्नता होगी। सभी पृथ्वी के वासी प्रसन्न चित्त रहेंगे। संबंध जुड़े हुए हैं देवताओं से। तो बोले मैं ये धर्म कर्म नहीं होने दूंगा। वरदान तो ले चुका है, आज अपने आधार पर सृष्टि को चलाना चाहता है, लेकिन सृष्टि तो किसी दूसरे के हाथ से चल रही है, दूसरे के हाथ से चल रही है। आपके हाथ से कैसे चल जाएगी? उसी समय दृष्टि पड़ गई सूर्य पुत्र शनि की, शनि भगवान की। जैसे ही दृष्टि पड़ी और जैसे ही पड़ी दृष्टि, तो उन वेदों में जितना भी लिखा हुआ था, संकेत हो गया क्या आरती के लिए? है? संकेत कर दिया है ना? हाँ, और क्या पूछ रही ना? नहीं नहीं नहीं, यही करते रहो। मैंने कल भी देख लिया था कि संकेत हो गया क्या, आरती के लिए तैयारी कर लो। क्या बात है? तनक कंकरी के परत नैन होत बेचे, वे नैना कैसे रहे कि जिन नैनन में है मृत्युलोक का नियम यही, जो आया है सो जाएगा। अरे अब सवेरे से बैठे तो बाबा का पानी पिए नहीं दे, हमसे कह रहे थे एक कथा सुनूंगा, उठ जाए सोई कथा बंद कर दियो, बंद कर दियो। अरे तुम आने जाने पर है, शरीर है, पानी प्यास लगा, बबुआ पानी प्यास नहीं लगी। कल मेरे पास नाम ले लोगा, मेरे पास मैसेज आया था, क्या पानी पिलाऊं? मैंने इसी में बैठे बैठे यही से मैसेज कर दिया। नहीं, आप लोग जान पाए? नहीं जान पाए। बड़ा खतरनाक गेम चलता है? भगवती देवी ने क्या चरित्र किया कि शनिदेव ने उन चारों वेदों में जो भी लिखा था उसको अपने नेत्रों में, जैसे फोटो खींच लो, हम कहे मार के भाग जाओ। हाँ हाँ, पीछे तो आके बंदर भी आ जाते हैं। ये गया था, लंका गया था, कह रहा था हम गए थे। हमने पूछ दिया कि मूछ बड़ी थी, पूछ, तो कहता पूछ, तो हमने लंका में जरूर गए थे। हाँ, रावण वहां पूछ नहीं, मूछ कह रहा था मेरी मूछ, और रावण कहता था बंदर की पूछ हो, हमारी मूछ की पूछ ही ना हो। समझा देंगे, समय नहीं है। हैग्रीव ने उन वेदों को तो ले लिया था, लेकिन उसमें लिखा क्या था हैग्रीव पढ़ नहीं पाया था। बस ये जानता था कि इसको नष्ट कर दिया जाए। शनिदेव ने देखा और अपने नेत्रों से उन सभी वेदों में जो कुछ लिखा था सब अपने पास रख लिया, और उसमें जाकर के जल में फेंक दिया, और बहुत जोर से हंसा। जैसे हंसा तो लंबा मुंह निकल आया हैग्रीव का। है माने घोड़ा होता है, ग्रीव माने गर्दन, गर्दन घोड़े। जैसे ही आया अपने राजमहल में आनंद से रहने लगा। लेकिन एक दिन ये बात नहीं जान पाया कि शनिदेव ने देवताओं को बुलाकर, वो जो पत्थर हो गए थे, कौन? वेद। पत्थरों में लिखा हुआ मिटता नहीं है। बाद में उनमें सफाई करके जल कुटकुट और जल काई लग गई थी, उसे निकाल करके पुनः फिर देववाणी और अनेक भाषाओं में लिखा गया।